लगता है 10 तारीख को क्या होगा? 10 मार्च को बीजेपी आ रही है जी दोबारा से लौट कर। कमल खिलेगा। कमल खिलने वाला है। वोट फॉर बीजेपी। नहीं मैम, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये हो गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। साइकिल बहुत तेज चल रही है, कोई ना रोके वहाँ आपके। साइकिल नहीं रुकेगी अब के, साइकिल अब की बार नहीं आ सकती, साइकिल पिक्चर होना ही है। मुसलमानों ने राम राम करनी सिखा दी, सुनी, और बढ़िया कर दिया। ये लड़की महिला जो है उन महिला की जो छेड़खानी बंद हो रही है, इसलिए अखिलेश कर रहे हैं। जा सकती कहीं। आज की डेट में हर घर में शौचालय बन चुके हैं, घर घर गैस बढ़ चुकी हैं। आज की डेट से पहले क्या था कि गांव में लेडीज जो है धुएं में रोटी बनाती थी, आज की डेट में गैस पे खाना बना रही है अच्छी तरीके से, है नहीं। और बहन बेटियों के लिए बहुत सुरक्षा। और एक चीज और, अखिलेश यादव की मैं 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। जब बिजली आती ना तो फ्री को क्या मतलब। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुलंदशहर में। ठंड का मौसम है, लेकिन ठंड में चुनावी चर्चा बहुत ज़रूरी है, तो बुलंदशहर के गांव में मौजूद हूं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं कैपिटल टीवी में। देखिए, ठंड है, आग सेक रहे हैं लोग, और आग सेकने के साथ साथ चुनावी चर्चा करेंगे। चुनावी चर्चे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसकी जीत होगी, यानी कि 10 मार्च को किसकी सरकार होगी। अगर इस चुनाव की बात करें तो इस पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर देखने को मिल रही है, और यहाँ पे बुलंदशहर के इस गांव में समाजवादी पार्टी के भी समर्थक है, बीजेपी के भी समर्थक है। तो सबसे पहले जिसकी सरकार है उसी के पास जा रहे हैं। 10 मार्च को क्या होगा? आप कह रहे हैं बीजेपी का कमल खिलेगा, पर समाजवादी पार्टी के भी समर्थक है, उनके पास भी जाऊंगी, पर आप अपनी राय बताइए, 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को बीजेपी आ रही है जी दोबारा से लौट कर। कमल ही खिलेगा जी। कमल खिलेगा। कमल खिलने वाला है। देखिए, उन्होंने कह दिया 10 मार्च को कमल खिलेगा। अब आप बताइए, युवा भी हैं बहुत सारे। साइकिल बहुत तेज चल रही है, कोई ना रोके वहाँ आपके। साइकिल नहीं रुकेगी अब के, साइकिल अब की बार 100%, 101% साइकिल। अच्छा, ठीक है। देखिए, अखिलेश के समर्थक चुप हो गए। वहाँ पे अभी तक भी ये समर्थक है जो चिल्ला रहे हैं। अखिलेश की साइकिल पंचर होगी या नहीं? ऐसा है कि बोलने से कुछ नहीं होता, काम से होता है सब कुछ। देखिए, एक बात बताइए, साइकिल किसमें पंचर होता है कि कमल खिलता है? एक बात बताओ, काम बोलता है। देखिए, अब से पहले लड़की कितनी सुरक्षित थी पहले ये सब जानते हैं। आज की डेट में हर घर में शौचालय बन चुके हैं, घर घर गैस बढ़ चुकी हैं। आज की डेट से पहले क्या था कि गांव में लेडीज जो है धुएं में रोटी बनाती थी, आज की डेट में गैस पे खाना बना रही है अच्छी तरीके से, है नहीं। और बहन बेटियों के लिए बहुत सुरक्षा। महिलाओं का समर्थन है, पीछे से आवाज आ रही है। ये मार्च बहुत ये चुनाव बहुत दिलचस्प है। अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। भले ही प्रियंका गांधी मैदान में है, कह रही हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, राहुल गांधी भी उनके साथ साथ नजर आते हैं, पर कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे प्रियंका गांधी कहाँ चली गई। मतलब मेहनत तो कर रही है, राहुल गांधी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रंग नहीं आ रहा है। रंग तो जब आएगा, ना मोदी के आगे ना पीछे। और जेवर एयरपोर्ट की बात है तो जेवर एयरपोर्ट मायावती की शासन में हुआ था, ये केंद्र का काम है, ना तो उनके आगे है ना पीछे, तो ये तो विकास करेंगे ही करेंगे। लेकिन योजनाओं को लागू करना, विकास की नैया को आगे बढ़ाना भी तो जरूरी होता है ना। नोटबंदी में सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, कोरोना काल में सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, उसका राशन बांट रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नोटबंदी में पैसा इकट्ठा करके राशन बांट रहे हैं, इसका जवाब देंगे? उनका कहना है कि नोटबंदी में मोदी सरकार ने पैसा इकट्ठा कर लिया और वही राशन बांट। ऐसा कुछ नहीं है, राशन बांटने के लिए क्या पैसे की जरूरत नहीं है क्या? राशन इतने करोड़ों लोग उसी पैसे से बट रहा है, 3 साल से राशन बट रहा है, महीने में 2 बार। और जब काम नहीं था तब राशन दे रही है गवर्नमेंट। जब किसी के पास कोई काम नहीं है, जब राशन दे रही है गवर्नमेंट, तो वो पैसे से नहीं आता क्या? रिफाइंड बढ़ रहा है, नमक बढ़ रहा है, चावल बढ़ रहा है, सब्जी बढ़ रहा है, कब फ्री में तो बांट रहा है, बेहतर होएंगे। मोदी क्या आएगा? और मैम ये अखिलेश एक मिनट। अच्छा, ठीक है, बीजेपी की सरकार ने तो कोरोना में क्या काम किया नहीं किया वो जनता से जाना। अगर बात अखिलेश यादव की करें तो अखिलेश यादव ने कोरोना में क्या काम किया है? मैडम जब ये सत्ता में ना तो क्या करें? अरे तो सत्ता में नहीं रहेंगे तो काम नहीं करेंगे, आप तो उनके समर्थक है ना।
मतलब सत्ता में नहीं। कम 900 500 का सिलेंडर 900 में मिल रहा। अब दे लो गरीबों को, क्या लोगे, कौन सिलेंडर भरवा लेगा 900? रोजगार की दृष्टि से हमें अभी तक रोजगार नहीं मिला। एक भी यूपी की भर्ती नहीं निकली उनकी सरकार में। देखिए मोदी मोदी का नारा लग रहा है आपके सामने। वो सिलेंडर 900 को ले आते, हमारे पास वो नहीं है मैम। रोजगार की दृष्टि से फ्री दे दिया, अब 900 में भरवा रहे हैं। भरवा लो, कौन भरवा रहा है? सब्सिडी। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने वैक्सीन लगाई नहीं लगाई? लगवा ली। किसकी वैक्सीन है? वैक्सीन केंद्र सरकार की है मैम, केंद्र सरकार की है ना। कोरोना की वैक्सीन लगवाई, ओमिक्रॉन नाम बदल दिया, क्या वो ओमिक्रॉन आके वैक्सीन फेल हो जाएगी? नई वैक्सीन कहाँ पे? नई वैक्सीन कहाँ? वैक्सीन बेकार है। अखिलेश यादव ने समझाया क्या? अखिलेश यादव मैडम यही बता रहे हैं। अब तीसरी डोज की भी तैयारी चल रही है। ये जब कोरोना चल रहा था, वैक्सीन लग गई कोरोना की, तो वो ओमिक्रॉन कहाँ से आ गया? कोरोना का अपडेट नाम कर दिया ओमिक्रॉन। कुछ पता है उन्हें कि फॉरेन नहीं जाना चाहिए, तो ये एयरलाइंस क्यों चालू करी इन्होंने? अच्छा, तो विपक्ष के पास भी कई मुद्दे हैं। अखिलेश यादव तो मैदान में है, ये टक्कर बहुत जबरदस्त है। अखिलेश के भी समर्थक है, बीजेपी के भी समर्थक है। आपको क्या लगता है 10 तारीख को आप किसको समर्थन देने जा रहे साइकिल चलेगी जी। हैं? साइकिल चलेगी? हाँ जी, साइकिल चलेगी जी। अब ये कह रहे हैं कि दाल फ्री, रिफाइंड फ्री, हर चीज फ्री है। करण अर्जुन पिक्चर देखिए, पहले इन लोगों को हराम खाने की आदत पड़ने दो, फिर ठाकुर इनको जमीन का अंगूठा ले लो। जमीन तो इन पे है ना, ठीक है। अब किसान लोगों को जो सरकार बढ़िया, कांग्रेस आ गई केंद्र में और यूपी में आ गई साइकिल सपा। किसके जवाब दे रहे हैं कुछ? मैम पहले लाइट नहीं आती थी, पूरी पूरी रात भर किसान वहाँ खेतों में परेशान रहता था। आज दिन में लाइट आ रही है, पूरे दिन हम दिन में काम करते हैं और किसानों को बहुत सुविधा मिली है। और ऐसा कुछ नहीं है, पहले यूरिया नहीं मिलता था, डाई नहीं मिलती थी, अब जाके वो हम तो फ्री का नहीं खा रहे, हम हराम का। हम वैक्सीन लगवाते हैं, सबके घर जाते हैं और कोरोना देखते हैं कि क्या लगे वैक्सीन। सबके वैक्सीन ना लगती तो आज दबाने के लिए गड्ढे को जगह भी ना रहती, इतनी मारामारी हो जाती। आने वाले समय में इन्हें गृहस्थ आश्रम से वृद्ध आश्रम पहुंचा दे मोदी और योगी। देखिए क्या कह रहे हैं। जवाब है इसका जवाब है। मैम ये जो गाय भैंस घूम रही हैं, ये जो योगी बाबा के जो ये एक साथ 20-20 मवेशी घूमे हैं, ये सबके सब हमारी फसल एक बार सपट कर जाए तो मैम उनको क्या होगा, उस किसानों की फसल क्या होगा उसको। अच्छा बाबा, आप 10 तारीख को किसको वोट करने जाएंगे? 10 तारीख को अखिलेश को, अखिलेश भैया को। साइकिल पे ठुक्के साइकिल पे। हाँ जी, तो टक्कर जोरदार है, एक तरफ मोदी और एक तरफ अखिलेश। अब देखना होगा कि 10 तारीख को क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे मुद्दा है, बहुत नजदीक में आपके एयरपोर्ट बन रहा है। देखिए आपके घर के सामने बहुत नजदीक में जेवर एयरपोर्ट है। कहा जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट आने से रोजगार के साधन बढ़ेंगे। आप सब युवा हैं, आप लोगों की भी नौकरी लगेगी। 5 साल से कोचिंग कर रहे हैं मैम, लेकिन रोजगार की यूपी में वैकेंसी नहीं है मैम। बताओ कहाँ कर रहे हो? वैसे घर कोरोना। अखिलेश यादव ने 22 लाख नौकरी देने का वादा किया है। दंगे जी वे पक्की 100% मिलेंगे, इसलिए 100% मिलेंगे। स्मार्टफोन बट रहे, अब तक तो मिला ना। मैसेज तो बहुत टाइम का आगे लग रहा है स्मार्टफोन। अच्छा, अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटा था, मिला है क्या किसी को उस गांव में? तो मिला है, हमारे भाई को मिला है। इन्हें मिला लैपटॉप भी, सारी सुविधा यही ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो लैपटॉप बांटा है वो बीजेपी वालों को भी मिला है। बीजेपी वाले ने दिया जी। अभी ना फ्री को खाने को मिल रहा है, नहीं वही चाहिए फ्री को यार टाइम बिल्कुल। अब लैपटॉप भैया आगो फिर बांटेगा दोबारा, पैसा दे 10-10 हजार रुपया दे, वन क्या दे। अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे थे 5 साल पहले, मिले थे क्या? तो कह रहे हैं मिले। ग्रेजुएशन वालों को तो अब भी दिए हैं, अब भी मिल रहे हैं वो। मैम एक बात बताइए, एक मिनट सुनिए, एक बात बताइए, योगी जी ने इतनी बड़ी तादाद पर संख्या चला रखी है, KPM KY चल रही है, वो युवाओं के लिए तो चल रही है, किसके लिए चल रही है वो? लेकिन ये युवा समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को। नहीं समझेंगे तो गड्ढे में जाएंगे ये लोग। समझ पा रहे हैं बहन जी, ये लड़की महिला जो है, उन महिला की जो छेड़खानी बंद हो रही है, इसलिए अखिलेश कर रहे हैं। निकल कर जा सकती, कहीं नहीं आ सकती। साइकिल पिक्चर हो नहीं है। और प्रियंका दीदी, प्रियंका जी वो तो गई। क्या बलात्कार हो रहा है लड़की के साथ में, रास्ते में गाड़ी गिर रहे हैं। बाबा कुछ कह रहे हैं। अखिलेश यादव मुसलमान का समर्थन को बढ़ावा दिया। हाँ, मुसलमान प्रेमी है। मुसलमान ज्यादा हो गए। सिखा दी सब मुसलमानों ने राम राम करनी सिखा दी, सुनी और बढ़िया कर दिया। अखिलेश की सरकार, मोदी ने बदमाशी छुटा दी सारी दुनिया की। किसानों को क्या नुकसान कर रहा बताओ? 8-8 हजार रुपया दे रहे हो, गैस सिलेंडर दिए, राशन फ्री। खाता में पैसे आए? हाँ जी, 1000 हर महीने आ रहे हैं, हर महीने आते हैं। हमारे भी आ रहे हैं, हमारी पेंशन बन गई। सबके आ रहे हैं। आपके खाते में पैसे आ रहे हैं? आए थे
आए लेबर कार्ड बना, हमारे खाते में आए थे पैसा। 3000 रुपए आए हैं। बनाया ना, वो उसके पैसे भी आए, सबके सबके खाते में आए उसके पैसे भी। और ये लोग कह रहे हैं ना फ्री का राशन फ्री का मिल रहा है, क्या इन लोगों को फ्री की खाने की आदत पड़ गई है? मैम इनसे पूछ लो कि खाली बीजेपी वाले ले रहे हैं राशन या और पार्टी वाले नहीं ले रहे? जरा बताइए, जो राशन बट रहा है वो क्या बीजेपी वाले ही ले रहे हैं, आप लोग नहीं ले रहे? ले रहे, हम ना ले रहे, हमने हराम को खाना छोड़ रहा को, हम ना लेते ना, हम 2000 रुपए लेते ना 6000, हम हराम को ना खाते जी। जो राशन बट रहे हैं वो क्या बस बीजेपी वाले ले रहे हैं या समाजवादी पार्टी वाले भी ले रहे हैं? अगर राशन की बात है तो सारे ले रहे हैं। नहीं देखो, अगर राशन की बात है तो राशन तो सभी लोग ले रहे हैं। 1.5 साल 2 साल कोरोना चला है, लोगों के बहुत अच्छा टाइम कटा है गेहूं मिलने की वजह से। मान लो गेहूं मिल रहा है तो मिर्च तो मिल ही जाएंगी, चटनी से भी खा रहे हैं लोग। बीमारी ऐसी आई, सभी डामाडोल कर दिया। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। सबको मिला राशन, पैसे भी आ रहे हैं खाते में, जमीन वाले किसान वाले। वोट फॉर बीजेपी, ठीक है ना। और एक चीज और, अखिलेश यादव की मैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। जब बिजली आती ना तो फ्री को क्या मतलब है? वोट फॉर मोदी। सरकार से पहले कितनी लाइट आती थी गांव में सब जानते हैं। रात को अंधेरे में सोना पड़ता था, है नहीं? दिन छिपे लाइट नहीं आती थी। जब से योगी सरकार आई है लाइट की बहुत अच्छी सुविधा है। मोदी को लाना, मोदी को कमल खिलाना, गांव को सड़कों से जोड़ दिया है। नहीं मैम, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये हो गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाए, उनके दिन तो कोई गुरु ही ना। पहले 350 का सिलेंडर हो, 1000 रुपए का सिलेंडर है बीजेपी की सरकार में। पहले तेल 60 रुपए किलो हो, अब 200 रुपए लीटर है तेल, है बताओ। लेकिन एक बार आप लोग दोनों से मैं पूछना चाहूंगी, देखते हैं किसमें है कितना दम। क्या लगता है 10 तारीख को क्या होगा? तो इस वक्त मैं मौजूद थी सराय खासी गांव में, जो बुलंदशहर के अंदर ही आता है, और यहाँ पे दोनों समर्थक नजर आ रहे हैं। कुछ लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पे साइकिल चले, पर कुछ लोग एक बार फिर से बीजेपी की सरकार यहाँ पे चाहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 तारीख को यहाँ पे किसकी सरकार होती है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।